बिहार में आचार संहिता लागू होने से पहले TRE-4 का विज्ञापन निकालने की मांग को लेकर एक बार फिर से पटना कॉलेज के मुख्य द्वार से हजारों छात्र आंदोलन पर है। तस्वीरें हम आपको पटना कॉलेज के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां मुकम्मल तौर पर पुलिसिया व्यवस्था की गई है कि यह छात्र सड़कों पर प्रदर्शन न कर सके। चौथी बार यह छात्र सड़कों पर निकलने का प्रयास कर रहे हैं अपनी मांगों के समर्थन में। हालांकि मौके पर मौजूद पटना पुलिस की टीम ने इन्हें पटना कॉलेज के बाहर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया है। क्या कुछ मांगे हैं हम इनसे जानते हैं, क्या कुछ कहेंगे एक बार फिर से आप लोग आंदोलन चाहते हैं कि 1 लाख वैकेंसी 1,20,000 जो हमारे नीतीश कुमार जो हमारे मुखिया है उसके द्वारा ट्विटर हैंडल से खुद ट्वीट किया गया कि यथाशीघ्र इस बहाली को शिक्षा विभाग कंप्लीट करे। लेकिन हमारे सुनील कुमार शिक्षा मंत्री वो तो 2 साल से झूठ बोल रहे हैं, विधानसभा जैसे मंदिर में झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। इतना हम लोग आक्रोश हो चुके हैं, अभी तक TRE-4 का कोई सूचना नहीं भेजा गया, BPSC को याचना नहीं भेजा गया। हमारी मांग यही है नीतीश कुमार जी से कि आप जल्द से जल्द आचार संहिता लगने से पहले TRE-4 का विज्ञापन जारी करवा दीजिए। हम लोग कोई आंदोलन नहीं करने वाले हैं। ये चौथी बार सड़कों पर है, आपके छात्र नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है, मांगे नहीं सुनी जा रही है, फिर भी आप लोग सड़कों पर आ रहे हैं। आंदोलन को दबाया गया। हमारे दिलीप भैया और हमारे पटना के जाने माने शिक्षक SK झा सर को सुपौल के सीतापुर गांव से अरेस्ट कर लिया गया। दिलीप भैया को लहरियासराय से अरेस्ट कर लिया गया, जिससे कि ये आंदोलन जो पटना में 4 अक्टूबर को होने वाला है वो दब जाए। तानाशाह सरकार हो चुकी है। अगर TRE-4 में 1,20,000 सीट नहीं आती आचार संहिता से पहले तो हम लोग 20 लाख युवा पूरे फैमिली के साथ पूरे बिहार में वोट के चोट से 25 से 30 में नीतीश को साफ कर देंगे। वोट के चोट का अधिकार का उपयोग करेंगे यह युवा। साफ तौर से ये सरकार को खुली चेतावनी है। क्या कुछ कहेंगे भैया? आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने खुद बोला रोजगार की बात कर रहा है। बिहार में सभी घर रोजगार। पिछले 1.5 साल से TRE-3 की एग्जाम परीक्षा होने के बाद TRE-4 की घोषणा किया था। 1.5 साल से अभी परीक्षा हो रहा है, वैकेंसी आ रहा, परीक्षा हो रहा है। तो इस तरह का जो है सरकार जो बार बार झूठे के झूठे वादा कर रहे हैं, तो सरकार आचार संहिता से पहले 1,20,000 वैकेंसी की बात किया था। अब तक वैकेंसी नहीं आया है। अगर वैकेंसी नहीं आती है तो सरकार को हम लोग वोट नहीं देंगे। सरकार को हम लोग वोट नहीं देंगे, क्या कहोगे भाई? लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हो, ना ही विभाग सुन रहा है ना ही सरकार सुन रही है। क्या करेंगे हम लोग सर? हम लोग छात्र बनने नेता बनने थोड़ी आए हैं। हम लोग छात्र सर पढ़ने की बात करने, आपको नेता बनाने चल दिया हम लोग। सिंपल सी बात है, हम लोग जो मांग कर रहे हैं उस पर आप ध्यान काहे नहीं दे रहे? खाली अपने वोटबा के चक्कर में मतलब विद्यार्थी भूल गए आप। इलेक्शन से पहले मतलब 4 रंग के बात करते हैं, अब 1 रंग के बात कीजिए ना कम से कम सर। मतलब ये आपके साथी पे संगल बैठा था मुरेठा वाला, तो कुछ गुण नहीं है। तो क्या मुख्यमंत्री बना? कहेंगे मांगे नहीं सुनी जाती? मांग नहीं सुनी जाएगी, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। अगर मांग नहीं सुनी जाती और आंदोलन को दबाया जाता है तो हमारे पास एक लोकतंत्र में वोट का अधिकार है। तो आपके छात्र नेता को भी गिरफ्तार कर लिया गया, देर रात उनको हिरासत में ले लिया गया। तो इसका सिर्फ लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं। आपको पिछले बार हम बैठ दिए थे, इससे बड़ा 3 बड़ा आंदोलन हो चुका है। सरकार सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हैं, 10,000 में वोट खरीद रहे हैं। इस बार नहीं चाहिए। आचार संहिता लगने से पहले हम लोग को नोटिफिकेशन चाहिए TRE-4 का। हर हाल में TRE-4 का नोटिफिकेशन चाहिए। आप ही ने ट्वीट किए थे नीतीश चाचा आपने ट्वीट किए थे 1,20,000 के। उसके बाद सोमनाथ चौधरी, उसके बाद विजय सिन्हा। कहाँ है बहाली? कहाँ है? सिर्फ खाली वोट खरीदिएगा, 10,000 रुपया महिला को वोट खरीदिएगा, महिला को वोट खरीदिएगा। हम लोग आंदोलन करते हैं तो लाठीचार्ज करवाते हैं, लाठीचार्ज करवा कर हम लोग को भगा दिया जाता है। क्या है? लोकतंत्र का हत्या नहीं तो क्या कर रहा है? लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। ये छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि जब हम अपनी मांगों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद करते हैं तो हमारी मांगों को दबाने के लिए इन पर लाठियां चटकाई जाती है। कोशिश करते हैं। छात्र नेता सौरभ है। सौरभ, क्या कुछ कहोगे? आज जिस प्रकार से चल रहा है, हमारी पहले से कार्यक्रम तय थी कि 4 अक्टूबर को पटना कॉलेज से आंदोलन शुरू होगा और उसके पहले छात्र की गिरफ्तारी होती है। कई सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी जो है चलने की प्रयास है। अब चारों तरफ से पुलिसकर्मी की तैनाती है, तो मुझे लगता है कि आंदोलन को दबाने का प्रयास है। और आज इस व्यवस्था के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारी जो बात है, जब चारों तरफ से आप हमारी डेलीगेशन टीम किससे मिलेगी ये अलग बात है, लेकिन हम गांधी मैदान जाना चाहते हैं। शांतिपूर्वक जो हमारा मार्च है उस मार्च पर हम खड़ा उतरना चाहते हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि मुख्य सचिव से मुलाकात करवाने की बात, क्योंकि छात्र अभ्यर्थी चाहते हैं कि मुख्य सचिव से बात हो। तो विधिक अगर मुख्य सचिव से
बात नहीं होती है तो अभ्यर्थी किसी भी अन्य लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग अब किसी की बात पर भरोसा करते नहीं है और बिल्कुल छात्रों के आंदोलन को निरंकुश। चौथी बार सड़कों पे हैं। चौथी बार नहीं, हम 14 बार उतरेंगे। हमारा डिमांड रहा 1,20,000 पद की बहाली और TRE 4 का विज्ञापन चुनाव के पहले आपने वादा किया है। 1 लाख पद की बात आपने की है और 26,000 पद की बहाली की बात आप नहीं चलेंगे। निश्चित रूप से हम चाहते हैं, प्रशासन के लोग से हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा सहयोग करें, सरकार तक हमारी बात ले जाए और 1,20,000 पद की बहाली की बात आपने जो की है, TRE 4 का विज्ञापन उस जल्द से जल्द जारी हो। प्रशासन से सहयोग की मांग है इन अभ्यर्थियों की। साफ तौर से अपनी मांगों के समर्थन में यह अभ्यर्थी जो है पटना कॉलेज, हमारे ठीक सामने जो आपको कॉलेज दिख रहा है वह पटना कॉलेज है और पटना कॉलेज के बाहर ही यह अभ्यर्थी जैसे ही निकले, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इन्हें सड़क पर आने से पहले ही रोक लिया। हालांकि पटना कॉलेज के बाहर वाली सड़क पर मौजूद यह अभ्यर्थी अपनी मांगों के समर्थन में अपने आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24।